हाय गाइस, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हमने क्या बात किया था, हमने किया था टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज जनरली आपको नहीं मिलेंगे किसी नॉर्मल बुक्स में, क्योंकि ये वाले थोड़े स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। आपको इसे जानना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में इसका बहुत ही यूज है। अगर आप ये वाला थोड़ा जान लेते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन काम बहुत ही तेज। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसमें आपको एक एग्जप्शन लेना पड़ता है। वो क्या है कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ठीक है, आपको ये एग्जप्शन लेना ही होगा। ठीक है, ये एग्जप्शन है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंडो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हम दोनों साइड पे +1 कर दें तो कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ दिखेगा, वो +1 और इक्वल टू सी बाय डी +1। तो क्या हम उन दोनों को, जो 1 है उसको 1/1 लिख सकते हैं? जी हाँ, 1/1 लिख सकते हैं। क्या हम उन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं 1 और बी का? जी हाँ, 1 और बी का एलसीएम, 1 और बी का, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर लिखा है कि a बाई बी +1, तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ a बाई बी प्लस बी बाई बी? क्योंकि वो 1 ही होगा ना, बी कट जाएंगे तो 1 ही होगा। तो नीचे b है, नीचे b है, तो क्या मैं ऊपर दोनों को ऐड कर सकता हूँ? हाँ, अगर आपने फ्रैक्शन के एडिशन नहीं जाने हैं तो जाके जान के आइए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप फ्रैक्शन के एडिशन को नहीं जानते तो समझ में नहीं आएगा। तो a प्लस बी बाई बी बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा c प्लस डी बाई डी, और दोनों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि हमने प्रूफ तो कर दिया है पहले से। तो कंपोनेंडो ये है बेसिकली। मैं आपको लिख के और एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से। कंपोनेंडो आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन कंपोनेंडो के बाद जो प्रॉपर्टी आने वाला है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके इस्तेमाल से हम एक एक्सीलेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय b इक्वल टू c प्लस d होल डिवाइडेड बाय d। तो बेसिकली कंपोनेंडो में क्वेश्चन कम ही आते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टीज में ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंपोनेंडो आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ भी लगा सकते हैं। ये बस रेशनल नंबर्स की बात नहीं चल रही है, ये ऑल नंबर्स की बात चल रही है।
एक्सेप्ट इरेशनल नंबर्स, आप उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप तो अभी छोटे हैं तो आपको उसमें यूज नहीं करना है। तो कंपोनेंडो कुछ इस तरह होता है कि इफ इफ ये इफ कंडीशन है, इफ a by b is equal to c by d, then a plus b by b is equal to c plus d by d। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर नहीं समझा तो पीछे जाइए, पीछे जाके 0.5 स्पीड पे देखिए या 0.25 स्पीड पे भी देख सकते हैं, तो मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। तो अब चलते हैं डिविडेंडो पर। तो क्या है डिविडेंडो, आइए बात करते हैं। हम फिर से वही एग्जाम्पशन लेंगे जिसको हमने पहले एग्जाम्पशन में लिया था, a by b will be equal to c by d। तो आपको ये एजप्शन हर एक प्रॉपर्टी में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एजप्शन है, आप इसको रखना ही पड़ेगा एजप्शन को। तो मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है। जैसे ही आपने कंपोनेंटों में ऐड किया है 1, तो यहाँ पर आपको -1 करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, आपको -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हमने -1 किया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, a डिवाइडेड बाय b -1 is equal to c डिवाइडेड बाय d -1। तो इसको हम क्या कैसे, तो जैसे कि हम देख रहे थे कि डिविडेंडो और कंपोनेंडो, तो डिविडेंडो में क्या होता है ना, हम माइनस करते हैं a माइनस बी और c माइनस डी से, जो a बाई बी और c बाई डी को -1 से हम ऐड करते हैं, मतलब -1 करते हैं दोनों साइड पे। -1 अगर करते हैं तो हम a बाई बी -1, तो उसको हम लिख सकते हैं a बाई बी माइनस बी बाई बी। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे a माइनस बी बाई बी कर सकते हैं, एग्जैक्टली a माइनस बी बाई बी। उसी तरह हम लिख सकते हैं c माइनस डी बाई डी। तो बेसिकली यही है डिविडेंडो। इजी लगा होगा कंपोनेंटो के बाद, क्योंकि ये डिविडेंडो और कंपोनेंटो आपस में बहुत मेल खाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आएगा, जिसे मैं कहता हूँ कंपोनेंटो डिविडेंडो, मैं नहीं कहता, सब कहते हैं, ये थोड़ा सा इजी नहीं है, हजम नहीं होगी बात। इसमें हमें क्या करना है, वही एग्जप्शन लेने हैं कि a by b is always equal to c by d। तो ये वाला बेसिक एजप्शन। तो अब क्या करना है, अभी हमें कंपोनेंटो पहले लगाना है। तो पहले अगर कंपोनेंटो लगाएंगे तो होगा a प्लस बी बाई बी। ठीक है, और कंपोनेंटो को डिविडेंडो से डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंटो को डिविडेंडो से डिवाइड कर देंगे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया हमने। ये जो नीचे वाला b है वो ऊपर जाएगा, कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसको सिंपली लिखूं तो वो कुछ ऐसा होगा, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी बाई बी। ठीक है, तो हम इस डिवीजन को हटा के अभी मल्टीप्लिकेशन लगाने वाले हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया और ये वाला घूम जाएगा, ए माइनस बी, बी बी कैंसिल हो गया, बी बी कैंसिल हो गया, बच गया क्या, ये वाला और ये वाला। तो आइए रिजल्ट को लिख लेते हैं। रिजल्ट होगा ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। समझे? ये वाला हो गया हमारा आर एल एच एस, एल एच एस हो गया। उसी तरह अगर हम इसी प्रोसेस से आर एच एस को सॉल्व करें तो क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, पहले कंपोनेंडो लिया सी प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी बाई डी। कंपोनेंडो को डिविडेंडो के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है, डी डी कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ मैंने आपको पिछले कुछ सेकंडों में बताया था, तो आप बैक करके जाके फिर से देख सकते हैं। तो कैंसिल होने के बाद हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ठीक है, इस साइड में क्या था, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी। दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हमने दोनों साइड पे ये चीज की है। अभी भी सबको डाउट हुआ होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया, भाई ऐसा कैसे हो गया। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। तो मैं आपको जैसे बोल रहा था कि मैं आपको भी प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो प्रूफ देखिए, ये है कंपोनेंडो डिविडेंडो हमारा चैप्टर। तो हमारे एजम्पशन क्या था, इफ क्या था, इफ था कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया और लिख दिया ए डी इज इक्वल टू सी डी। इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको, आ ही गया होगा। तब नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं। हमने दोनों साइड पे इंटू टू कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद हमने उन दोनों को अलग करके लिख दिया। देखिए मैंने इसे कैसे लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो ए डी है मैंने उसे अलग करके लिख दिया, ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू सी बी प्लस सी बी हुआ। तो इन दोनों को जो मैं अलग करके लिख दिया हूँ उसे मैं अब दोनों साइड पे इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब एक एडी को एक एडी को जो एक एडी है मैं उसको इस साइड पे ले जाऊंगा और एक सीडी को मैं इस साइड पे ले जाऊंगा। तो लेने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए साइड पे ले जाने के बाद ऐसा स्टेप बनेगा। देखिए मैंने उन दोनों को अलग करके लिखा था, अब मैंने उन्हें वापस साइड में लिख दिया है। मैंने एक एडी को उस साइड पे लेके माइनस में रख दिया है और एक सीडी को इस साइड पे लाके माइनस में रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा ना, दोनों साइड पे एसी ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं दोनों साइड पे एसी ऐड कर दूंगा। किया, फिर मैं दोनों साइड पे एसी ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, दोनों साइड पे बी डी माइनस कर दूंगा। देख सकते हैं इधर माइनस हुआ है, इधर माइनस हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने इन दोनों जिनको मैं पर्पल मार्क कर रहा हूँ इन दोनों से ए को कॉमन ले लिया और इन दोनों से जिसको मैं अभी पर्पल मार्क कर रहा हूँ उन दोनों में से मैंने बी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब इन जो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ उस उसमें से मैंने सी को कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने डी को कॉमन ले लिया।
तो माइनस डी को कॉमन ले लिया तो इधर बीच में बच गए ए प्लस बी, यहाँ पर भी बच गए ए प्लस बी। तो मैंने इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लिया और सी माइनस डी ऐसे ही बच गए। आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सोच लीजिए कि ऐसा कुछ नंबर है ए बी प्लस ए सी, तो मैं ए दोनों साइड पे कॉमन ले जा रहा हूँ। दोनों साइड पे कॉमन ले जाने के बाद बी प्लस सी बच जाता है। तो वैसा ही यहाँ हुआ है बेसिकली। तो उस अगर आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ये वाला बन गया। और उसी तरह मैंने इस साइड पे भी कॉमन लेने के बाद सी डी दोनों साइड पे था तो मैंने सी डी को कॉमन ले लिया और मेरे पास बच गया ये। ठीक है, अब मेरे पास बच गया है ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अब मैं क्या करूँगा ना, ए माइनस डी को, सॉरी ए प्लस बी को ए माइनस बी के नीचे लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब मैं इस जो सी प्लस डी को इस साइड पे लेके सी माइनस डी पे लिख दूंगा। अब आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये तो फॉर्मूला उल्टा हो गया। कुछ भी उल्टा नहीं हुआ है, असल में मैंने दोनों साइड पे उल्टा करके लिख दिया है। तो अब हमें बस इन दोनों को उल्टा करके लिख देना है। मतलब इन दोनों साइड पे हमें उल्टा करना है। तो देखिए हम उल्टा कर लेते हैं। इसके बाद और एक स्टेप होगा, इसके बाद और एक स्टेप होगा जिसमें हम इसको उल्टा कर देंगे। ए माइनस बी को नीचे ले आएंगे, ए प्लस बी को ऊपर कर देंगे। और यहाँ पर भी वैसा सी माइनस डी को ऊपर लिख देंगे और सी प्लस डी को नीचे लिख देंगे। हो गया। इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। ठीक है, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, मैंने गलती से गलत लिख दिया है। यहाँ पर भी मैंने गलत ही लिख दिया है, इधर माइनस होगा इधर प्लस होगा। ठीक है, थोड़ा करेक्शन आप जान लीजिए, हो जाता है बाय मिस्टेकली। लेकिन आपको ऐसे कोई भी प्रूव नहीं करना है, आपको बस इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को याद रखना है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो ए प्लस बी बाई सी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ठीक है, चलिए एक दमदार क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, यह है क्वेश्चन। तो अगर हम इसे विदाउट कंपोनेंट और डिविडेंडो सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो अगर हम इसका मतलब नॉर्मल मेथड में करने जाएं तो कुछ ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर 81 होल इंटू 27 प्लस 8, 3 स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल इंटू 27 माइनस 8। तो अगर हम ऐसे करने जाएं तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक शॉर्टकट यूज़ करना है। किस शॉर्टकट को, जिसको हमने अभी अभी सीखा है, वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या? कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अगर ए बाई बी दिया है, अगर ए बाई बी दिया है, बी इज इक्वल टू सी बाई डी, डी दिया है तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए हम किसको ले सकते हैं इस क्वेश्चन में,
चलिए क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हम इसको a कंसिडर कर लेंगे और इसको b। तो अगर हम a प्लस बी बाई ए माइनस बी लिखते हैं तो क्या होगा, 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 प्लस 2 to the power 3 माइनस 3 to the power 3 बाय a माइनस बी। a क्या है, 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 माइनस 2 to the power 3 और माइनस इधर एक माइनस है, मल्टीप्लाई करना है खोल के हमें, तो खोल के करने से इसको प्लस 3 to the power 3 माइनस 3, ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, -3 और +3 कट जाएगा, मतलब -3 प्लस 3 कट जाएगा। सिमिलर है और ऑपोजिट साइंस हैं। 2 to the power 3 और -2 to the power 3 b कट जाएगा, g कट जाएगा। तो हम इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, जो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं डॉट्स, मल्टीप्लिकेशन को डॉट भी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय 2 इंटू 3 to the power 3। 2 और 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसको मैं ब्लू में मार्क करने जा रहा हूँ। 2 और 2 कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, 2 to the power 3 बाई 3 to the power 3। तो 2 to the power 3 है जो, उसे हम लिख सकते हैं 8/27। 8/27 किसके लिए, इस टोटल के लिए। क्यों, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया है। कंपोनेंटो डिविडेंडो कभी भी एक साइड नहीं लगता, तो हम दूसरे साइड में भी लगाने जा रहे हैं। तो चलिए दूसरे साइड भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं इसके। तो लगा देते हैं दूसरे साइड पे कंपोनेंटो डिविडेंडो। दूसरे साइड पे है x⁴ प्लस 9⁴ बाय x⁴ माइनस 9⁴। तो अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएं तो क्या होगा, x⁴ प्लस 9⁴ प्लस x⁴ माइनस 9⁴ बाय x⁴ प्लस 9⁴ माइनस x⁴ क्योंकि माइनस हो जाएगा, प्लस 9⁴। अब ये मैं इसे ब्लैक में मतलब ऑरेंज, मतलब पर्पल में मार्क करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने कैंसिल कर लिया है, जो अपोजिट साइन और सेम नंबर में है। तो हम इसे 2 इंटू x⁴ बाय 2 इंटू 9⁴ लिख दिया है। तो 2 कैंसिल, सो ये हो गया है x⁴ बाय 9² इज 81। ठीक है, ये वाला हमको मिल गया। अब ये दोनों इक्वल होंगे कंपोनेंट और डिविडेंड के अनुसार, तो चलिए इन दोनों को इक्वल भी कर लेते हैं। अब इन दोनों को इक्वल करना है हमें। तो हमको पहले क्या मिला था, हमको मिला था 8/27 और मिला था, तो 8/27 इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू x² बाई 81। ठीक है, तब x² इस साइड हुआ, तो हम 81 को उस साइड लिख देंगे, 81 इंटू 8/27। 27 3 जा 27 3 जा इज इक्वल टू 81। सो 8² इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो x क्या हो सकता है, x हो सकता है प्लस माइनस √24। कैसे हुआ बताऊं, देख लीजिए। x² है, दोनों साइड पे रूट होगा, तो x² बाहर जब निकलेगा तो वो निकलेगा
एक्स निकलेगा, और जब इसका रूट होगा तो वो प्लस और माइनस में होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है कि एक रूल है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो एक्स का जो रूट निकलेगा, अगर दोनों साइड हम रूट करते हैं तो ये निकलेगा रूट ए प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है। अगर एक्स है रूट ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये एक रूल है, अगर ये ऑलरेडी ही पॉजिटिव है तो वो बाहर निकल जब जाएगा, अगर ए का क्यूब रूट बी निकला तो बी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दोनों रूल को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद मत रखिए, ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसको मस्ट आपको याद रखना है। हायर क्लासेस में ये ज़रूरी है, आपको प्लस लेना है और माइनस लेना है जब आप रूट करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, तो हम इसका आंसर निकालने जा रहे हैं, या हमने निकाल भी दिया है। क्या आपको ये प्रोसेस लेंदी लगा? जी हाँ, आपको ये प्रोसेस बहुत लेंदी लगा होगा, लेकिन हम यहाँ मैथ को लेंदी करने के लिए नहीं हैं, हम हैं मैथ को इजी और शॉर्ट बनाने के लिए। तो देखिए, मैं कितने इजी से इसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन बेसिक्स तो मुझे समझा नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत देर तक इसे समझा रहा था। तो देखिए मैं कितना इजी से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्या ये a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा है? जी हाँ, इसे ऑलरेडी ही क्वेश्चन में ऐसे लिख के दिया गया है। तो मैं डायरेक्टली आंख बंद करके अगर फॉर्मूला को देखूं, नहीं आंख खुला करके देख सकते हैं, आंख खुला करके अगर मैं देखूं इस फॉर्मूला को, तो ये फॉर्मूला दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो क्या हम ऑपोजिट कर सकते हैं? अगर ये दिया हो तो हम इसको लगा देंगे, थोड़ा तो दिमाग चलाना ही है ना। तो ये अगर है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। तो हमने डायरेक्ट ही लिख ही दिया। तो इसका मतलब अगर हम देखें, यहाँ पर हमने a लिया था 2⁻³ को 2⁻³ और b लिया था 3⁻³ इज इक्वल टू c लिया था x का स्क्वायर और d लिया था 9 का स्क्वायर। तो हम तो डायरेक्टली रिजल्ट पे आ गए और बहुत रिजल्ट के करीब भी हैं, क्योंकि ये देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 81, 9 का स्क्वायर 2 का क्यूब बाय 3 का क्यूब जो है 27। इसको काट के हम 3 लिख सकते हैं, तो ये वाला बन जाएगा 24। 8 में 24 बन गया। अब दोनों साइड पर रूट निकाला जाएगा, तो अगर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस √4। तो ये था इसका शॉर्टकट, ये था आपका लॉन्ग कट। ठीक है, बाय चांस ऊपर वाला भी इरेज हो गया। तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्वेश्चंस कंपोनेंट और डिविडेंडों में कैसे आते हैं। तो थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही एडवांस चीज़ हम आपके लिए लेके आएंगे रोज़, रोज़ नहीं तो हर वीडियो पे तो लेके आएंगे। और प्लीज़ वो लाइक ऑप्शन को भी दबा दीजिए। फॉर मोर माई वीडियोज़ प्लीज़ चेक माई चैनल CBSE क्लास 8 का ये था वीडियो नंबर 5। तो मिलेंगे आपसे वीडियो नंबर 6 पे। थैंक यू।